अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसके बारे में आप ये ज़रूर कहेंगे कि ये नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। जी बिल्कुल, मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सिंपल शामी कबाब की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाना इसे बताऊंगी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें हम यूज़ करने वाले हैं जो कि सिर्फ हमारे घर में ही मौजूद होंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 पाव बोनलेस चिकन लिया है जिसे मैंने पीसेस में कट नहीं किया, साबुत ही रखा हुआ है। आधा किलो दाल चना है, ये मैंने मोटी वाली दाल चना यहाँ पर इस्तेमाल की है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा लहसुन इस्तेमाल किया है, ये देसी लहसुन है, दूसरा वाला नहीं। आप चाहें तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइसेस की बात करें तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पर सिर्फ 3 स्पाइसेस इस्तेमाल किए गए हैं। 2 चम्मच नमक लिए हैं, आधा चम्मच हल्दी लिया है, 2 चम्मच सुरख मिर्च के लिए हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें कुछ सीक्रेट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं वो आपके पास मौजूद हों तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। तो जी यहाँ सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया। अब उसमें मैंने दाल चना धोकर डाल दी है। अब इसमें जाएगा हमारा चिकन, लहसुन और हमारे पाउडर स्पाइसेस। ये तमाम अज़ा डालकर हम इसे प्रेशर को बंद कर देंगे और इसे पकने देंगे अच्छे से। ये रेसिपी बनाना बहुत ही सिंपल है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि ये सिंपल टिप्स आप तक पहुँचती रहें और आपको पता चले कि खाने को आसान तरीके से भी जायकेदार बनाया जा सकता है। अब यहाँ मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करने वाली हूँ। जब आप शामी कबाब बनाते हैं तो उसमें एक ज़बरदस्त जायका देने के लिए मैं इसमें 2 अदद कड़ी पत्ता शामिल करती हूँ। जस्ट बॉइलिंग टाइम पे जब ये बॉयल हो जाएगा अच्छे से, तब हम इसे निकाल कर अपना जो मटेरियल है इसे मैश कर लेंगे बाकी का काम करके। तो जी यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से गल गया है, आप देख सकते हैं इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें से कड़ी पत्ते को निकाल कर हटा दूंगी और इसके बाकी अज़ा को हम इसमें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर अदरक लिया है जिसको मैंने 3 इंच के टुकड़े को छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिया है। 4 अदद सब्ज़ मिर्च ली हैं जिनको मैंने दरमियान से आधा कर लिया है। आधा चम्मच काली मिर्च लिया है, 1.5 चम्मच ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है और धनिया लिया है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसे हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, जब ये मुंह में आएगा तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब इन तमाम अज़ा को हम इसमें शामिल कर दें। तो जी यहाँ पे मटेरियल हमारा अच्छे से ठंडा हो गया हुआ है। अब मैं ये तमाम तो स्पाइसेस 1 बाय 1 इसमें शामिल करूँगी। काली मिर्च, अदरक, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला। अब यहाँ तमाम तर मसाले शामिल कर दिए गए हैं, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इन्हें अच्छे से चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देंगे। तो जी यहाँ पर मैंने अपने मटेरियल को अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि ये ना बहुत ही ज़्यादा बारीक है ना बहुत ज़्यादा मोटा। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया भी शामिल कर दिया है। इस मौका पर आपने इसके स्पाइसेस को टेस्ट कर लेना है, अगर आपको कुछ कम या ज़्यादा महसूस हो तो आप उसे चेंज कर सकें। अब यहाँ हम इसे हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको कबाब की शक्ल में तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने इन्हें कबाब की शक्ल में तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें एग वॉश देंगे और फ्राई करेंगे। इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ पर एग वॉश करने के बाद शामी यहाँ पर फ्राई होना शुरू हो गए हैं। इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर पहले मैं इन्हें तेल में अच्छे से फ्राई करके कुछ वक्त के लिए इन्हें तरफ रखे हुए इस तवे पर अच्छे से सेक लूँगी, जिससे इनका जो तेल है वो कम हो जाएगा और ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैंने इन्हें बिल्कुल खुश्क तवे पे शिफ्ट कर दिया है। अब इनका साइड अच्छे से, एक साइड से जब ये ब्राउन हो जाएंगी तब इन्हें पलट देंगे और दोबारा दूसरी साइड से ब्राउन होने देंगे। ये ट्रिक इसलिए है क्योंकि जब हम शामी को तेल में फ्राई करते हैं तो उसमें ऑयल रह जाता है, तो वो अजीब सा फ्लेवर आपके मुंह में आएगा। लेकिन इस तरह करने से ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे और ऑयल भी निकल जाएगा। तो जी यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त किस्म के शामी कबाब बनकर हो गए हैं बिल्कुल तैयार। इसका टेम्पटिंग लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही मज़े के बने हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें।
मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।